हेलो एवरीवन, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मरकरी कंबशन के बारे में, क्योंकि मरकरी कंबस्ट हो चुका है और आज मॉर्निंग में ये कंबस्ट हो चुका है और इसके बाद 13th ऑफ जैन के बाद मरकरी अपने कंबशन से बाहर आएगा। तो इस पीरियड में हम क्या कर सकते हैं, और इसके साथ साथ मरकरी अभी अपने रेट्रोगेशन में भी है, यानी 31 दिसंबर से लेके 7th ऑफ फेब, इस पीरियड में मरकरी सेजी साइन में अपने रेट्रोगेशन में रहेगा और 13 तक मरकरी कंबस्ट भी रहेगा। तो सेजी साइन में मरकरी अपने रेट्रोगेशन में भी है, कंबस्ट भी है, तो इसका एवरी इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो मरकरी आज हमारा कंबस्ट हुआ है 2:23, मॉर्निंग में 2:23 को मरकरी कंबस्ट हो चुका है आज मॉर्निंग में, और फिर ये 13th जैन 2023 को 5:15 मॉर्निंग में ये दोबारा से राइज होगा, यानी उदय होगा। और मरकरी को जैसे हम जानते हैं कि मरकरी का संबंध कम्युनिकेशन से है, और जो भी आपका राइटिंग स्किल है उससे है, और जो भी हमारी डेली की लाइफ है, जैसे हम मैनेज करते हैं, लोगों से बात करना, कैलकुलेट करना, अपना माइंड यूज करना, तो ये सारा मरकरी के कंट्रोल में रहता है, क्योंकि मरकरी हमारी डेली की लाइफ को कंट्रोल करता है। अगर ब्रेन नहीं है, दिमाग नहीं है, तो आप चीजों को कैसे मैनेज करेंगे। तो कहीं भी आप कुछ भी करते हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, घर की चीजों को मैनेज कर रहे हैं, मैरिटल लाइफ को मैनेज कर रहे हैं, सोशल लाइफ को मैनेज कर रहे हैं, तो वहां पर मरकरी का रोल बहुत बड़ा होता है। और जब मरकरी आपका रेट्रोगेशन में चला जाए और कंबस्ट हो जाए, तो उस पीरियड में उस पर्टिकुलर हाउस का लॉस करता है जिस पर्टिकुलर हाउस में उसकी प्लेसमेंट होती है। तो मरकरी यहां पर सेजिटेरियस साइन में होगा, यानी धनु राशि में होगा, क्योंकि धनु राशि से मरकरी गोचर कर रहा है और धनु राशि में ही मरकरी अपने रेट्रोगेशन में है। अब धनु राशि आपके बर्थ चार्ट में कहां पर आती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम एरीज एसेंडेंट की बात करते हैं तो धनु राशि आपके 9th हाउस में आती है। अगर हम टॉरस की बात करते हैं तो धनु राशि आपके 8th में आती है। अगर हम जेमिनी की बात करते हैं तो धनु राशि आपके 7th हाउस में आती है। अगर हम कैंसर की बात करते हैं तो धनु राशि आपके 6th हाउस में आती है। अगर हम लियो की बात करते हैं तो धनु राशि आपके 5th हाउस में आती है। अगर हम वर्गों की बात करते हैं तो धनु राशि आपके 4th हाउस में आती है। अगर हम लिब्रा की बात करते हैं तो धनु राशि आपके 3rd हाउस में आती है। अगर हम स्कॉर्पियो की बात करते हैं तो जो धनु राशि है वो आपके 2nd हाउस में आती है। अगर हम सेजी की बात करते हैं तो धनु राशि आपके 1st हाउस में आती है। अगर हम कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं तो धनु राशि आपके 12th हाउस में आती है। अगर हम एक्वेरियस की बात करते हैं तो धनु राशि आपके 11th हाउस में आती है। अगर हम पाइसेस की बात करते हैं तो धनु राशि आपके 10th हाउस में आती है। तो 10th हाउस में, 1st हाउस में, 3rd हाउस में आपके मून चार्ट के हिसाब से, आपके लगन चार्ट के हिसाब से धनु राशि कहां पर है, वहां पर ही आपका मरकरी कंबस्ट हो चुका है आज मॉर्निंग में, और ये 13 तक वहां पर कंबस्ट रहेगा, और 7th ऑफ फेब तक मरकरी आपका रेट्रोगेशन में भी है। तो 1st हाउस में अगर मरकरी आता है आपकी राशि के हिसाब से या लगन चार्ट के हिसाब से, तो इस पीरियड में जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इस पीरियड में कोई भी आप डिसीजन अगर ले रहे हैं तो उसका सीधा असर आपकी पर्सनालिटी, आपके नाम के ऊपर आ सकता है, यानी आपका जो नाम है वो खराब हो सकता है, और आपको इस पीरियड में अपनी हेल्थ का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर मरकरी आपके 2nd हाउस में है, यानी 2nd हाउस से गोचर कर रहा है, 2nd हाउस में कंबस्ट हो गया है, सेजी साइन आपके 2nd हाउस में आ रहा है, तो यहां पर आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका बहुत ध्यान रखना है, पैसे का बहुत ध्यान रखना है, और फैमिली मेंबर से ज्यादा आपको बहस नहीं करनी है। अगर फैमिली में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कुछ झगड़ा चल रहा है, तो इस पीरियड को आपको निकालना है। इस पीरियड में आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। मरकरी अगर 3rd हाउस में आपके बर्थ चार्ट में है, तो यहां पर आपको अपने स्किल को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना है, क्योंकि इस पीरियड में आप जो भी करने की कोशिश करेंगे उसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो इस पीरियड में अगर आप कोई शॉर्ट टर्म कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं शॉर्ट फिल्म में जाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ब्लॉग बना रहे हैं, कुछ आप सोशल मीडिया से संबंधित कुछ कर रहे हैं, अगर आप न्यूज एंकर हैं, कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के आपको बोलना है, अदरवाइज आपका नुकसान हो सकता है।
मरकरी अगर 4th हाउस से गोचर हो रहा है तो इस पीरियड में अगर कहीं आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं या प्रॉपर्टी संबंधित कुछ भी आप फ्लैट लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात अपनी फैमिली लाइफ को मैनेज कर रहे हैं इस पीरियड में, तो ये सारी चीजें आपको बहुत सोच समझ के करनी है। और इस पीरियड में आपको कोई भी डिसीजन अपनी प्रॉपर्टी को लेकर नहीं लेना है। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो उसमें भी आपको ज्यादा सोचना है, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी आपको बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है। और जो मेरी राय है वो तो ये है कि आप 13 तक वेट करें, उसके बाद आप अगर चीजों को करते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और 13 तक क्या, आप 7th के बाद आप कर सकते हैं, 7th ऑफ फेब के बाद आपके लिए अच्छा पीरियड है। आपके 5th हाउस में अगर मरकरी आता है तो इस पीरियड में अगर आप कहीं स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, किसी भी ऐसी चीज में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो अभी आपको ये नहीं करना है। और बच्चों को लेके बहुत सावधानी रखनी है। कोई भी गलत वाक्य, कोई भी गलत शब्द, कोई भी गलत चीजें आपके बच्चों के साथ आपकी दूरी बना सकता है। लिविंग पार्टनर को भी इस पीरियड में आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना है और उनके साथ भी कोई बहस आपको नहीं करनी है, अदरवाइज जो आपका रिलेशन है वो बिगड़ सकता है। 6th हाउस में अगर मरकरी आ रहा है और मरकरी अगर 6th हाउस में कंबस्ट हो चुका है तो कहीं भी अगर आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो इस पीरियड में आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। कुछ भी गलत डिसीजन, कुछ भी जल्दीबाजी में किया हुआ काम, कोई भी आपका कार्य आपको नुकसान पहुंचा सकता है और आपकी जो नौकरी है वो आपके हाथ से निकल सकती है, तो बहुत सोच समझ के काम करना है। 7th हाउस में अगर मरकरी है तो इस पीरियड में आपको अपने पार्टनर के साथ चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करना है, पार्टनर के साथ बहस नहीं करनी है, कोई भी आर्गुमेंट नहीं करना है। कुछ भी आर्गुमेंट अगर आप करते हैं अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, तो आपके जो रिलेशन है वो इस पीरियड में बिगड़ सकते हैं। 8th हाउस में अगर मरकरी आ रहा है तो इस पीरियड में आपको अपने इन-लॉज के साथ अपने संबंधों को मैनेज करके रखना है। उनके साथ कोई भी बहस, कोई भी लड़ाई झगड़ा वो आपके रिलेशन को बिगाड़ सकता है। और कुछ भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर, अगर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कहीं पर प्रॉपर्टी बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको बहुत सोच समझ के चलना है। 9th हाउस में अगर मरकरी कंबस्ट हो रहा है तो इस पीरियड में अगर आप कहीं लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, कोई हायर एजुकेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, उन सब चीजों को इस पीरियड में आपको अवॉइड करना है। अपने फादर के साथ, अपने गुरु के साथ इस पीरियड में आपको कोई बहस नहीं करनी है, कोई झगड़ा नहीं करना है और कोई भी गलत वाक्य आपको नहीं बोलना है, क्योंकि मरकरी अगर कंबस्ट हो गया तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। उसके चक्कर में आपके फादर के साथ, आपके गुरु के साथ और जो भी आपके सीनियर हैं उनके साथ आपका संबंध बिगड़ सकता है। 10th हाउस में मरकरी अगर अपने कंबशन में आ रहा है तो इस पीरियड में आपको अपने सीनियर पर्सन के साथ बहुत सोच समझ के चलना है। अगर कुछ भी आप गलत करते हैं, कुछ भी गलत बोलते हैं, तो जो आपके सीनियर पर्सन हैं, जो आपके बॉसेस हैं, उनके साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं और आपकी जो पब्लिक विजिबिलिटी है वो भी बिगड़ सकती है। तो बहुत सोच समझ के इस पीरियड में आपको काम करना है। 11th हाउस में अगर मरकरी कंबस्ट हो रहा है तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ अपने रिलेशन को मैनेज करके चलना है। फ्रेंड्स लोगों के साथ अगर आप झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, कोई बहस करते हैं, तो आपकी जो फ्रेंडशिप है वो बिगड़ सकती है। और जो भी आपके इनकम के सोर्सेज हैं उनमें भी आपको बहुत सोच समझ के चलना है। अभी इस पीरियड में आपको अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए कुछ भी नहीं सोचना है। जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दें। अगर आप सोच रहे हैं कहीं मैं और इन्वेस्टमेंट कर देता हूं और उसके थ्रू मेरा बिजनेस और बढ़ जाएगा, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। 12th हाउस में मरकरी अगर अपने कंबशन में होता है तो इस पीरियड में अगर आप कहीं बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप कहीं बाहर कोई जॉब सर्च कर रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर जाके सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ी यात्रा की कोशिश कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को आपको इस पीरियड में अवॉइड करना है और इस पीरियड में आपको भी ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो बहुत सोच समझ के आपको इस पीरियड को मैनेज करना है, क्योंकि 13 तक मरकरी अपने कंबशन में होगा और 7th ऑफ फेब तक मरकरी अपने रेट्रोगेशन में है। तो इस पीरियड में मरकरी आपके बर्थ चार्ट में सेजी साइन में कहीं भी होगा, उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित चीजों को लेके आपको इस पीरियड में बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया मरकरी कंबशन के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में या बर्थ चार्ट से जुड़ी हुई किसी चीज के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।